ज्योतिष पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का शनिवार को सुल्तानपुर पहुंचने पर भक्तों और श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। वे अपनी गौ प्रतिष्ठा पदयात्रा के तहत यहां पहुंचे थे। फूलों से सजी गाड़ी में सवार होकर उन्होंने लंबुआ क्षेत्र के हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया और बजरंग बली की आरती कर परिक्रमा की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में शंकराचार्य ने गौरक्षा और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर अपनी स्पष्ट राय रखी। उन्होंने कहा कि प्रतीकों की राजनीति से अधिक महत्वपूर्ण गौ माता का सम्मान और उनकी रक्षा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र घोषित भी कर दिया जाए तो क्या अगले दिन से गौहत्या बंद हो जाएगी? पहले गौहत्या बंद कराना आवश्यक है, बाकी बातें बाद में होंगी। गौरक्षा के लिए कानून बनाने के सवाल पर शंकराचार्य ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार केंद्र सरकार तभी कानून बनाती है जब राज्य सरकारें प्रस्ताव भेजती हैं। उनके अनुसार राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर ही केंद्र इस दिशा में कदम उठा सकता है। सुल्तानपुर आगमन के दौरान श्रद्धालुओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी उनका स्वागत किया। इसके बाद शंकराचार्य लखनऊ के लिए रवाना हो गए। उसको भी जानिए, उसके बारे में भी घोर अनीति निशाचर कर रही ऐसा है कि चुनाव से हम लोगों का लेना देना नहीं है, वो तो रोज होता रहता है। हम 27 की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो 26 की बात कर रहे हैं। 26 में भी जो सरकार है हमारा ही वोट लेकर के बनी है और हमारी ही माँ को काट काट करके बेच रही है। ये हमारी आपत्ति है। अखिलेश यादव जी आपकी यात्रा में शामिल होने की बात हम कहते हैं कि आदित्यनाथ क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं, वो भी हो जाए, हम मना करेंगे। अखिलेश का सवाल आप पूछते हो और जो हिंदू हिंदू कह करके आया था और हमारा वोट लेके हमारी माँ को काट काट के बेच रहा है, उसके बारे में आप सवाल नहीं पूछते हो। लखनऊ में हो गया और कोई आपके बाद भी यहाँ से बीफ निर्यात हो रहा है, यही तो दुखद प्रश्न है और इसी का उत्तर हम लोगों ने उनसे मांगा है। 3 दिन बाकी हैं, देखिए हो सकता है। आप पर ये लगाया गया प्रयागराज में कि आप शंकराचार्य नहीं है, इस पर बात यह है कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? जैसे कोई मुख्यमंत्री है कि नहीं, इसका निर्णय कैसे होता है? राज्यपाल ने अगर शपथ करा दी है तो वो मुख्यमंत्री होता है। अगर राष्ट्रपति ने शपथ करा दी है, अधिकार नहीं रह गया कि वह हमारे शंकराचार्य होने पर मुख्यमंत्री के द्वारा ना तो बनाया जाता है ना तो बिगाड़ा जाता है। हाँ जी, बात यह है कि यात्रा से नहीं डरी हुई है, जो चोरी उसने की है उससे डरी हुई है। कोई व्यक्ति अपनी चोरी से, अपने गलत काम से डरता है, यात्रा से क्या डरेंगे? उन्होंने गौहत्या बंदी का वादा किया था जनता से, वो नहीं कर पाए हैं। दिनेश कुमार जी, महासचिव बार एसोसिएशन सुल्तानपुर जी। आज आप यहाँ कैसे आपका आना हुआ? कोई शंकराचार्य जी आ रहे हैं जी, बस उन्हीं के स्वागत में हम लोग यहाँ पर आए। तो आज आप यहाँ कैसे आए? हम माननीय शंकराचार्य जी का स्वागत। तो बताइए इनके बारे में, शंकराचार्य जी के बारे में। इनके बारे में बताया क्या जाए कि 4 पीठ ईश्वर होते हैं, उसमें एक वो है साक्षात भगवान का स्वरूप। नहीं, अभी इनके तमाम इल्जाम लगाए गए हैं इन पे। इल्जाम लगाना तो काम ही है, सत्ता के विपरीत जो बोलेगा उसके ऊपर क्लेम लगेगा। नहीं तो क्या ये असली शंकराचार्य है या नकली? अरे असली नकली क्या है? योगी को यहाँ कहा जाए तो असली योगी है या नकली, तो इसका क्या उत्तर हो सकता है? असली नकली का प्रमाण पत्र तो कोई निर्गत नहीं कर रहा है, असली और नकली का प्रमाण पत्र कोई निर्गत नहीं कर रहा है। देखिए, आज आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज का आगमन सुल्तानपुर जनपद में हुआ। वो जा रहे हैं लखनऊ यात्रा लेके। हम लोग उस यात्रा के समर्थन में आज हम सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। भगवान शंकराचार्य जी का हम लोगों ने स्वागत किया। उनके जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, सनातन जो धर्म की, जो हमारे धर्म में है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, उनकी मांग है कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए। और हमारा उत्तर प्रदेश जो बीफ निर्यात में नंबर 1 पे है, टॉप पे है, वहाँ उत्तर प्रदेश में बीफ निर्यात पे बैन लगे। ये सभी मांगों को लेकर महाराज जी, स्वामी जी, शंकराचार्य महाराज जी की यात्रा निकली है। हम लोग उसके समर्थन में है। हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी, सुल्तानपुर की जनता जनार्दन, सारे लोग इसके समर्थन में है। इसीलिए हम लोग जैसे कि इस यात्रा को प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ये लगातार प्रशासन द्वारा रोकने का काम किया जा रहा है। सरकार के लोग, सरकार में बैठे लोग जो चुनाव के समय सनातन और हिंदुत्व की बात करते हैं और लगातार जिन्होंने हिंदुत्व का खिलवाड़ बनाया है, सनातन धर्म का सिर्फ खिलवाड़ बनाने का काम किया
किया है। ऐसे लोगों ने इसको रोकने का काम किया है, लेकिन इससे रुकेगा नहीं। स्वामी जी की, महाराज जी की जो यात्रा निकली है, निश्चित ये जन जागरण लाने का काम कर रही है और बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं। गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने का जो मांग है, इसके बहुत सारे लोग समर्थन करते हैं। बीफ निर्यात में बैन हो, इसका समर्थन करते हैं। पूरा आवाम इसमें साथ खड़ा हुआ। आप देखेंगे कि रमजान का पावन महीना चल रहा है, बहुत से रोजेदार जिनकी नमाज का भी समय हो गया है, वो सारे लोग आज महाराज जी के स्वागत में, उनके समर्थन में यहाँ पे खड़े हुए। योगी जी कहते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से वो जो इसके चंदे से बीजेपी ने उनसे चंदा लिया है, जो गौ हत्यारे उनसे चंदा लेने वाली सरकार सनातन की बातें करती है, ये दो कौड़ी की बातें हैं। और जिस तरह से स्वामी शंकराचार्य जी महाराज को जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने, एक तो सनातन विरोधी है, दूसरे ब्राह्मण विरोधी हैं, ये ब्राह्मण और सनातन दोनों की विरोधी सरकार है। स्वामी जी ने जो अलग जगाई है, हम पूरी तरह से हम लोग स्वामी जी के साथ हैं, गौ हत्यारों के खिलाफ हैं और लानत भेजते हैं जो जिन्होंने स्लॉटर हाउस से चंदे लिए हैं, ऐसी बीजेपी सरकार। नेताजी ये बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जो है योगी जी हैं और इसके बाद भी बीफ का निर्यात सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से, तो कैसे गौ हत्या कैसे रोकी जा सकती है? इस पर आप क्या? यही तो बेशर्मी की बात है, जो बातें करते हैं सनातन की, जो बातें करते हैं गौ हत्या रोकने की। मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो स्लॉटर हाउस में बीजेपी नेताओं के हैं और सबसे ज़्यादा चंदा 250 करोड़ से ज़्यादा चंदा बीजेपी को इन स्लॉटर हाउसेज ने दिया है। योगी आदित्यनाथ, योगी कहना ही खैर योगी शब्द का अपमान है, ठाकुर अजय सिंह बिष्ट गौ विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, ब्राह्मण विरोधी हैं।